हेलो गाइस, मैं हूं गौरव कौशिक और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी बुलेट की निगेटिव पॉइंट की तरफ। जो 1.5 साल में मैंने निगेटिव पॉइंट इसके फेस किए हैं, जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए हैं, वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले निगेटिव पॉइंट की तरफ। पहला निगेटिव पॉइंट है इसका भाई मैट कलर। रॉयल एनफील्ड का ये जो मैट कलर है, ये भाई इतना बेकार है। 1.5 साल में ही आपको दिखने में लग गई होगी, ये ग्लॉसी हो गई पूरी। ये देखिए, पूरी ग्लॉसी हो गई है। टैंक पे काफ़ी स्क्रैच भी आ गए हैं। देखिए, मैट कलर स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सही था, पर जैसे 1-1.5 साल हो गए ना इसे, तो ये ग्लॉसी होते गया धीमे धीमे। मुझे पता नहीं था कि इस पर पॉलिश लगाई नहीं जाती। जब भी मैं घर पे वॉश करता था तब मैं इस पर पॉलिश लगा देता था टैंक पे। इसी वजह से भी हो सकता है कि ये ग्लॉसी हो गई हो, पर इसका मैट कलर है नहीं अच्छा। रॉयल एनफील्ड का जो मैट कलर है वो बढ़िया नहीं है। और जो ये मैट कलर है, इसी की वजह से मैंने ली थी यही मॉडल मैंने इसी वजह से लिया था, वरना इससे जो और कलर हैं वो तो इससे सस्ते आ रहे थे, कम रेट में पड़ रहे थे। पर ये कलर इतना पसंद था भाई मुझे, पर दिल तोड़ दिया इस कलर ने। पूरी ग्लॉसी हो गई भाई ये, और ऊपर से इसकी मेंटेनेंस भी बहुत जल्दी गंदी होती है भाई ये। तो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नेगेटिव पॉइंट की तरफ, वो है इसका मीटर। भाई जो इसके राइवल्स हैं, जैसे हाइनस हो गई होंडा की, मेटेओर हो गई, और भी बाइकें हैं, वो उनमें सब में डिजिटल मीटर आता है, पर इसमें पता नहीं रॉयल एनफील्ड को क्या अच्छा लगता है, वही पुराना एनालॉग मीटर डंडी वाला। BS4 में तो यहाँ भी डंडी थी, पर यहाँ BS6 में इन्होंने इम्प्रूव किया था कि यहाँ पे इंजन का दे दिया था, यहाँ पे टैंक का दे दिया, यहाँ ABS का दे दिया। पर धीमे धीमे जैसे ये दिन पे दिन रेट बढ़ा रहे हैं, अब 2,35,000 की हो गई है ये। वैसे वैसे इन्हें इम्प्रूव तो करनी चाहिए, अपनी क्वालिटी को बढ़ानी चाहिए। मतलब वो मज़ा नहीं आता है अब इसमें। अब ये मांगने लगे हैं, कस्टमर कहने लगे हैं कि मुझे अपडेट चाहिए इसमें। नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, अब देखिए वो कब लॉन्च होती है। टेस्टिंग तो बहुत टाइम से चली आ रही है। बढ़ते हैं हम भाई अपने तीसरे निगेटिव पॉइंट की तरफ, वो है इसकी पार्किंग लाइट। ये भाई, ये दोनों हैं, ये इतनी जल्दी ख़राब हो जाती हैं भाई, इतनी जल्दी कुछ कहने को नहीं, बहुत जल्दी। 3 बार मैं इन्हें बदलवा चुका हूँ। और जो एजेंसी वाले भाई इतने बेकार हैं, इतने कमीने हैं। अगर ये कहूँ कि ये ख़राब हुई है तो ये चेंज कर देंगे। फिर जब मैं लेने आऊँ बाइक, तब देखूँ ये ख़राब, फिर इसका भी पैसा लें, इसके भी पैसे लें। बहुत डबल गेम खेलते हैं भाई वो सब, और बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती हैं। तो भाई मैं यही रिकमेंड करूँगा, जो भी बुलेट ओनर हैं वो इन्हें LED करा लें। मेरी तो हालांकि अभी भी हैलोजन है, पर मैं LED जल्दी ही करा लूँगा इन्हें, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती। इसकी लाइट की बात करें, जो इसकी हेडलाइट है वो भी कुछ खास बढ़िया नहीं है। लो बीम तो इसकी ठीक है, पर हाई बीम बहुत बेकार है। और जब आप इतना पैसा दे रहे हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं एक बाइक पे, तो कम से कम उनको ये तो करना चाहिए, LED देनी चाहिए। पर अभी भी वही घिसी-पिटी हैलोजन, और थ्रो भी इनका बहुत बेकार। तो फिर अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे निगेटिव पॉइंट की तरफ, वो है इसकी सीट। भाई इसकी सीटिंग पोर्शन तो अच्छी है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर बैठते हो जब आप राइड करते हो, सीटिंग पोर्शन अच्छी है। पर इसकी जो सीट क्वालिटी है, ये भाई इतनी अनकंफर्टेबल है, इतनी अनकंफर्टेबल। और जो इसकी पिलियन सीट है उसकी तो भाई पूछो ही ना, इतनी बेकार सीट है, इतनी बेकार, जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत बेकार। तो भाई मैं यही रिकमेंड करूँगा, जो भी लॉन्ग राइड करते हैं वो भाई इसमें मॉडिफिकेशन करा लें। वो सीट 1,600 से 2,000 रुपये तक मिलेगी। भाई सीट चेंज करा लें। भाई मेरे तो इतनी दर्द हो जाती है कमर में, जब भी मैं कहीं लॉन्ग राइड पे जाता हूँ, जैसे गांव या सीतापुर जाता हूँ, तब भाई इसमें इतना पेन होता है मेरे कमर में। ये सीट भाई बहुत बेकार है। और भाई जो स्टैंडर्ड 350 आती है रॉयल एनफील्ड की, जो बुलेट है, रियल बुलेट जो है, उसकी भाई सीट बहुत ही बेहतरीन है। वो मेरे फ्रेंड के पास है, नहीं ली है उसने, और उसकी लड़ भी गई, वो क्लेम पे भी चली गई। भाई मैं उसका भी रिव्यू करूँगा, उसके भी वॉक अराउंड दूंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी सीट इतनी कंफर्टेबल है भाई, वो जॉइंट होती, मतलब पूरी जुड़ी हुई होती है। इसमें जैसे गैप है, तीसरे जब कोई तीसरा बंदा बैठेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी, पर उसमें नहीं, वो पूरी जॉइंट है, वो 3 से 4 लोग बैठ जाते हैं उस पर। बहुत कंफर्टेबल है भाई वो, बहुत ज़्यादा। वो सीट के मामले में मुझे इससे ज़्यादा वही पसंद। तो बढ़ते हैं अब अपने 5वें निगेटिव पॉइंट की तरफ। जो 5वां निगेटिव पॉइंट है, वो भाई सब लोग जानते हैं, जो भी रॉयल एनफील्ड ओनर हैं, जो भी क्लासिक ओन करते हैं, या फिर बुलेट ओन करते हैं, या फिर इलेक्ट्रा ओन करते हैं, वो लोग जानते हैं कि भाई इसमें वाइब्रेशन
वाइब्रेशन भाई भर भर के भरी हैं, मतलब कूट कूट के भरी हैं। वाइब्रेशन तो है भाई, बहुत ज़बरदस्त दी है। BS4 में तो थी पर इसमें थोड़ी कम हुई हैं। पर जैसे आप 80 जो है, ये 80 से ऊपर जाएंगे तो फिर ये जो क्लच है ये ऐसे 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 अपने आप हिलेगा, इतनी तेज़ हिलेगा। बल्कि सॉलिड है बाइक पर भाई इसमें वाइब्रेशन बहुत ही इरिटेट करती हैं। मतलब हैंडल बार जा रहा है कहीं और बिल्कुल हाथ पूरी मसाज होने लगेगी शरीर की, आपकी कमर वमर सब सुन्न हो जाएगी। अगर आप थोड़ा भी लॉन्ग राइड कर दिए इससे पूरी कमर सुन्न हो जाएगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा भाई, अगर इसे ले रहे हैं आप तो फिर आप एक सिटी राइड के लिए ज़्यादा सही रहेगी। सिटी के लिए बढ़िया बाइक है भाई ये। लॉन्ग राइड के लिए अगर आप, लॉन्ग राइड के लिए भी अच्छी है पर लॉन्ग राइड के लिए आपको मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी। पहली चीज़ रहेगी वो सीट, दूसरी चीज़ रहेगी आपकी ये हेडलाइट, थ्रो इनका बेकार है और भी प्रॉब्लम है, वो तो सॉल्व हो नहीं सकती भाई। तो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने इसके छठे निगेटिव पॉइंट की तरफ। जो छठा निगेटिव पॉइंट है वो भाई बहुत ही कॉमन है। मतलब 350 सीसी का इंजन आपको मिल रहा है अगर इतने कम रेट में, तब भी भाई ये चीज़ है कि इसमें स्पीड नहीं मिलती है। 80 के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे वाइब्रेशन मिलेंगी, 80 के ऊपर आपका मन ही नहीं करेगा। पर वैसे मैं 125 तक इसे भगा चुका हूँ। टॉप स्पीड मैंने 125 निकाली, उससे ऊपर जा रही थी पर मैं भगाया नहीं भाई। जाएगी ऊपर पर वो फील नहीं आएगा, मतलब कि स्टेबल नहीं रहती गाड़ी। 125 तक आप जाएंगे तो स्टेबल नहीं रहेगी। 80 चलाएं, 90 चला लें, स्टेबल रहेगी। मतलब थोड़ा बहुत पिकअप भी मिल जाएगा, पर स्पीड अगर लेनी है या पिकअप लेना है तो भाई इसे ना लें। 350 में अगर आप 300 की निंजा ले लेते हैं, 300 सीसी की, वो ज़्यादा मज़ा देगी आपको भाई। बीच में मैंने सोचा था कि मैं इसे सेल आउट कर दूं, मैं इसे बेच दूं, क्योंकि भाई मुझे स्पीड चाहिए थी। फिर धीमे धीमे समझ में आया भाई ये फील के लिए लोग लेते हैं, ना कि स्पीड या फिर भगाने के लिए या फिर लुक वाइज। ये भाई फील होती है अपनी। तो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट नेगेटिव पॉइंट की तरफ, वो है इसका सर्विस एक्सपीरियंस। भाई जब मैं लेने गया था इसको शोरूम में, तब मैंने देखा, रियलाइज़ की मैंने ये बात, आप अगर चाहे जितना पैसा दे दे रॉयल एनफील्ड में, 2 से 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख दे दे, तब भी भाई वो उनका एटीट्यूड यही रहता है कि हाँ चलता है। यही मतलब उनमें पता नहीं क्या रहता है, इतना वो अटेंशन नहीं देते हैं। अगर 3 बार बुलाओगे तब भाई वो आएंगे, सुनेंगे, अपनी बात बताओगे तब वो सुनेंगे। फिर उसमें आपकी बातों में वो एक्सक्यूज़ निकाल देंगे, मतलब आपको गलत वो कर देंगे, गलत ठहरा देंगे। और जब भी मैं सर्विस कराने जाऊँ भाई, मैं बोलूँ अगर इसमें सस्पेंशन में इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, खच खच की आवाज़ आने लगती है, और इसमें पता नहीं अपने आप ही हवा निकलने लगती है, अपने आप ही अगर क्या हो जाता है, अपने आप ही आगे पीछे की हवा चली जाती है। और इसमें अगर लाइट वाइट की, तो मैंने बताया थे आपको स्टार्टिंग में ही कि वो सब बहुत तिगड़म है भाई, बहुत तिगड़मी है वो सब, बहुत गेम करते हैं। तो मतलब ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है, अगर आप थोड़ा एक्सपेंसिव बाइक ले रहे हैं तो थोड़ी प्रीमियमनेस आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा अच्छा अटेंशन मिले। अगर आप किसी भी शोरूम में जाएं, उसके शोरूम में जाएं, तो मुझे थोड़ा अटेंशन मिले। वो चीज़ भाई रॉयल एनफील्ड वाले नहीं देते हैं। और भाई ये जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, अगर वो इन्हें इम्प्रूव कर ले रॉयल एनफील्ड वाले, तो भाई इनकी सेल तो होती ही बढ़िया, नाम तो है ही है काफ़ी अच्छा। और जो फिट एंड फिनिश है, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे फिट एंड फिनिश में भी ये भाई पीछे ही है। और ये देखिए आप इधर, सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और वो इरिटेट करने लगती हैं कि मतलब आप अच्छा बढ़िया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बाइक के ऊपर, और आपको वो चीज़ मतलब वो मज़ा ना मिले, तो क्या फ़ायदा भाई। क्या मतलब अगर आप बढ़िया पैसा देते हैं तो आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे अच्छी चीज़ चाहिए। अच्छी चीज़ रॉयल एनफील्ड वाले देते हैं, पर उसके साथ जो प्रीमियमनेस चाहिए आपको वो नहीं देते हैं। ये रफ़ एंड टफ ही चीज़ देंगे आपको, उसमें भी अगर जो आप कुछ एक्सक्यूज़ निकालो तो आपको गलत ठहरा देंगे। तो भाई आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।